नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कात्यानी अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार, बड़ी मज़ेदार वीडियो बनने वाली है क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एज रिलेटेड सवाल पढ़ने वाले हैं। बेटा बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें एक सवाल तो पक्का आपको एज से मिलता है। और कई बच्चों को एज वाले चैप्टर में बहुत सारी परेशानी आती है, तो अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया तो ये परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो एज के वीडियो को देखने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। एक दो वीडियो में हम लोग इसके पूरे सवाल कंप्लीट कर लेंगे, तो ज़्यादा टाइम आपको एज के कंटेंट पे नहीं देना है, थोड़ा सा ही आपको पढ़ना है और इससे आपके एज के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक दो घंटे की वीडियो में आपका 1 या 2 नंबर पक्का होता है। तो सवाल समझना किस तरीके के सवाल हमें करने। तो बेटा सबसे पहले चीज़ें समझो क्या है। एज रिलेटेड सवाल को करने के लिए एक तो आपको मेथड जो हम लोगों को सीखना है वो है रेशियो मेथड। एक तो हमको क्या आना चाहिए, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से बहुत सारे सवाल हम लोग एज के सॉल्व करेंगे, वो आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है हमारे पास इक्वेशंस मेथड, यानी कि कई सवाल हमें इक्वेशन से सॉल्व करने होंगे, वेरिएबल रखकर सॉल्व करने हैं, तो दूसरा मेथड या फिर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है हमारे पास डेटा बेस्ड मेथड, जहां पर पजल बेस्ड सवाल आते हैं जिनमें आपको सवाल में ना तो इक्वेशन बनाना है ना रेशियो बनाना है, सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रख के सवाल को कंप्लीट कर देना है। तो 3 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपका एज वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इतना अगर आपको समझ में आया तो वीडियो में बने रहो, आगे तक पूरी चीज़ें देखो क्या है। अब सवाल को करना किस तरीके से हमें समझना है। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम पीरियड आते हैं। एक टाइम पीरियड को हमने रख लिया प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का डेटा यानी कि वर्तमान। अगर इससे आगे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्यूचर। वो क्या डेटा बन जाएगा, फ्यूचर। अगर इससे पीछे जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, पास्ट। मान लीजिए डेटा क्या बनेगा, पास्ट। तो कभी भी जब आप डेटा को फ्लो करें, आगे की तरफ बढ़ाएं, तो याद रखो जब भी हम इस डेटा को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस, और फिर और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो फिर प्लस। बेसिक सी चीज़ है। अगर मैं आगे जाऊंगा तो उम्र बढ़ेगी, और उम्र बढ़ने का मतलब डेटा प्लस होता है, और उम्र अगर घट रही है तो डेटा माइनस होता है। ठीक है, एक पॉइंट हमेशा बनाकर रखना, इस तरीके का पॉइंट जो हमारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हम कई बार ये गड़बड़ कर देते हैं, सवाल में डेटा कब का पूछा है, अगर प्रेजेंट का डेटा पूछा है तो यहाँ वैल्यू रखिए, अगर पास्ट का पूछा है तो यहाँ डाटा रख दीजिए, फ्यूचर का पूछा है तो यहाँ रख दीजिए। अच्छा, आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा प्लस, इसी तरीके से जब पीछे की तरफ आएंगे तो क्या कर देना है, माइनस। ठीक है, वेरिएबल रख के सॉल्व करो। मैं आपको पूरा बेसिक मेथड भी बताऊंगा, फिर उसका ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा, लेकिन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से पेपर निकलेगा। ठीक है, तो खाली ट्रिक मेथड से भी सवाल नहीं बनने वाले हैं, और खाली इक्वेशंस के साथ हम सॉल्व करेंगे तो समय से भी पेपर नहीं होने वाला है। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, इक्वेशन भी और रेशियो भी। अगर ये आपने पढ़ लिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हम सवाल से शुरू करेंगे एग्जाम्पल ले लेकर। जो मैं सवाल जिस तरीके से कर रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आप सवालों में कभी भी नहीं फंसेंगे। एक सवाल है आपके सामने, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल ईजी सा सवाल है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। प्रेजेंट एज ऑफ एम एंड सी, हमें एक एज दी है किसकी, एम एंड सी, इज इन द रेशियो 6:5। अगर इज लिखा है तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, अगर विल लिखा है तो इसका मतलब होता है फ्यूचर, अगर वॉज लिखा है तो इसका मतलब होता है पास्ट। तो हमारे को क्या दिया गया है, एम की एज 6 यूनिट और सी की एज 5 यूनिट है, और 15 साल बाद ये रेशियो विल गेट चेंज इन 9:8। तो इसे सॉल्व करने का तो भाई बड़ा आसान सा तरीका, जो इजी वाला मेथड है, वो तो क्या है हमारे पास कि हमें दिखाई दे रहा है जो डेटा पहले 6:5 में था वो 15 साल बाद, कितने साल बाद, 15 साल, तो 15 साल आगे जाके इंक्रीज होनी चाहिए वैल्यू। तो 15 साल बाद जाके ये रेशियो कितना हो गया है, 9:8। 15 साल बाद जाके ये रेशियो कितना हो गया है, 9:8। तो बस इन दो डेटा को कंपेयर कर लो, इन दो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करोगे भाई, दिख रहा है ना साफ साफ, क्या कंपैरिजन है। जो 6 यूनिट थी वो 9 बन गई, और जो 5 यूनिट थी वो 8 बन गई। तो आप समझ रहे हैं ना कितने यूनिट प्लस हो रहा है। तो बस आपको ये देखना है कितने यूनिट प्लस हो रहा है, कितने साल में प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर 6 से 9 होना, 5 से 8 होना, 3 यूनिट का बढ़ना हो जाएगा। कितने यूनिट बढ़ गई है, 3 यूनिट। अच्छा, कितने साल बाद की इंफॉर्मेशन थी मेरे मालिक, ये इंफॉर्मेशन थी आपकी 15 साल बाद की। तो बस आपको ये इंफॉर्मेशन रखना है कि 3 यूनिट बराबर कितने ईयर की है, 15 ईयर। काम खत्म।
3 यूनिट से कंपेयर कर लो, 1 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगी 5। अब 1 यूनिट 5 की है तो पहली वाले की एज क्या रही होगी, इंटू 5 करके देख लो, पहले पर्सन की एज रही होगी 30, अच्छा दूसरे पर्सन की एज क्या रही होगी, इंटू 5 करके देख लो, रह गई 25। तो ये मुझे याद रखना है, ये डेटा कब का था, प्रेजेंट का। ये डेटा कब का है हमारे पास, प्रेजेंट का। क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना डाटा को सॉल्व करने के बाद। सी की प्रेजेंट एज बताइए क्या है, तो एम फर्स्ट पर्सन है और सी सेकंड पर्सन है, तो मुझे सेकंड पर्सन की एज बतानी है। तो सेकंड पर्सन की जो एज है वो यहां पर दिखाई दे रही है, सी की प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 25 ईयर्स होगी। बात समझ में आ रही है, सी की एज कितनी हो जाएगी 25 ईयर्स। तो इतना सा बस सॉल्यूशन है। ये हमारे पास एकदम ट्रिकी कैलकुलेशन है बेटा, ये तो सारा मैंने लिख के समझा है, पर इसे इजी तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है ना, आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ, ये 6 यूनिट से कितना हो गया 9 यूनिट, 6 यूनिट से कितना हो गया आपका 9 यूनिट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये देखो 5 यूनिट से कितना हो गया 8 यूनिट, तो प्लस 3 यूनिट हुआ, कितने साल में हुआ 15 साल, 1 यूनिट बराबर कितने के हो गई 5। तो सवाल में पूछा है सेकंड पर्सन की एज क्या होगी, तो 5 इंटू 5 आप इसका आंसर लिख सकते हैं 25। अगर ऐसे करना है तो ये भी बन सकता है, सवाल को लिखने की भी जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन को देख के ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप के सवाल हैं, ये रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। किस सवाल है ये, कैसे सवाल है आपका, रेशियो मेथड से। समझ आया, वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल पहला अच्छा लगा हो और सॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर रखना चैनल को, ठीक है। और अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कुछ इसी टाइप का है, रेशियो से कैसे करेंगे और इसे इक्वेशन से कैसे करेंगे, दोनों मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 brothers 1:2 and after 5 years back ratio was 1:3। प्रेजेंट में 2 भाई हैं, दोनों भाई की एज का रेशियो कितना दे रखा है हमें 1:2। कितने साल पीछे जाना है भाई 5 साल, घटाने होते हैं, 5 साल पीछे जाकर ये रेशियो कितना हो जा रहा है 1:3। कितना हो जा रहा है 1:3, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब के इस सवाल को ना एक इक्वेशन से करते हैं, पहले एक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं, हमें इक्वेशंस भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एज x है और यहाँ पर ये एज 3x है, बात समझ रहे हैं। और अब मैं इससे आगे जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा तो डेटा क्या होता है प्लस होता है, तो x वाली एज तो कितनी हो गई होगी x + 5 और 3x वाली एज कितनी हो गई होगी 3x + 5 और दोनों की एज का रेशियो कितना हो गया है 1:2। यहाँ से ये उतर के आ गया, बात समझ में आ रही है। बस अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसे भी पूरा सॉल्व करके दूंगा। 2x प्लस में हो गया 10, मल्टीप्लाई किया 3x प्लस में हो गया 5, ठीक है। अच्छा 2x इधर जाके माइनस हो गया तो x बचेगा, 5 इधर आ गया तो प्लस हो गया या माइनस हो गया, x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5। बट अब सवाल में वैल्यू जो गड़बड़ कर देता है स्टूडेंट, वो क्या गड़बड़ करेगा, वो ये गड़बड़ कर देगा, इस x की वैल्यू को 5 यहाँ रख देगा, नहीं, ये है हमारा प्रेजेंट पॉइंट, ये है हमारा प्रेजेंट पॉइंट। तो जो ये x की वैल्यू आई है वो इधर नहीं इधर रखी जाएगी। तो पहले वाले पर्सन की जो उम्र है 5 + 5, पहले वाले पर्सन की उम्र तो कितनी हो जाएगी 10 और दूसरे पर्सन की 5 × 3 15 + 5, ये उम्र कितनी हो जाएगी 20। समझ में आ रहा है, एक की उम्र हो गई 10 साल, एक की उम्र हो गई 20 साल। What will be the ratio of their age after 5 years? 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, तो 5 साल और आगे चले जाएं तो ये एज होगी 15 और 5 साल और आगे चले जाएं तो ये एज होगी 25। क्लियर। तो दोनों को जब हम रेशियो में काट लेंगे, काटने के लिए लाल पेन का इस्तेमाल करो, 5 से काट दिया 3 बार, 5 से काट दिया तो 5 बार। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो बनेगा 3:5, 3:5। तो ये तो हो गया आपके लिए एक आम मेथड जिसमें हमने पूरे बेसिक्स को कवर किया, बिल्कुल बेसिक्स को, ठीक है। अब हम इसे बनाते हैं बहुत इजी, बिल्कुल आसान। ये सारा नोट कर लेना, तो वीडियो को पॉज करो, सारी चीज़ों को नोट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। अब इस सवाल में हम क्या करें, अब हमें इस सवाल को करना है भाई कि इसमें हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो टाइम बचाने के लिए इस सवाल को कैसे करोगे वो भी सुनना, बड़ा मज़ेदार सवाल बनने वाला है।
आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या है। यहाँ रेशियो था 1:2, बाद में बन गया 1:3। इस समय रेशियो है 1:2 और 5 साल पहले ये रेशियो था 1:3। अच्छा, हम जब कंपेयर कर रहे हैं ना तो ये आगे की तरफ इंक्रीज होना चाहिए, पर ये डेटा इंक्रीज नहीं हो रहा। देखो 1 से 1, 3 से 2 इंक्रीज होना चाहिए, आगे की तरफ प्लस होना चाहिए, तो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग इनका डिफरेंस निकालते हैं, दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2। यहाँ जो डिफरेंस है कितने का है, 1। तो बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पे ये रेशियो तो रहेगा 1:3। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2:4। बात क्लियर हुई। अब आप यहाँ देख लो 5 सालों में कितना प्लस हो रहा है। भाई 5 साल जब हम आगे जा रहे हैं तो 5 साल में 1 से 2, 3 से 4 हो गया। तो सवाल पूछा है अगले 5 साल में क्या होगा। तो भाई ये 1 से 2 हुआ, अब 2 से कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, ये 3 से कितना हुआ, 4। तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 5। तो इनका जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा 5 साल बाद, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है आपके पास निंजा टेक्निक, आप इसे भी लगाकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी स्टूडेंट से मेरी दरख्वास्त है, बेसिक्स जरूर सीखिए, उसके बाद हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो मेथड से हमने ये सवाल कर लिया है। पसंद आया हो सॉल्यूशन तो फिर से बोलता हूँ, ये हमारा मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए उनको कमेंट कीजिएगा, हम उस वीडियो को जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम अभी एसएससी के भी आने वाले हैं और बैंकिंग के भी एग्जाम आने वाले हैं। दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो नितिन सर को ज्वाइन करें। अगला सवाल पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आयु संबंधी प्रश्न का, बड़ा सुंदर सा सिंपल सा सवाल। 10 years ago the ratio between Ram and Rahim was 1:3। 10 years ago, सबसे पहले एक पॉइंट रखो प्रेजेंट और इससे 10 साल पीछे चले जाओ। 10 years ago the ratio was 1:3 लिख लो। यहाँ रेशियो कितना है, 1:3। 5 years hence, जब कभी भी बिफोर या आफ्टर की टर्म आती है तो प्रेजेंट से ही कंपेयर करते हैं। तो 5 साल आगे जाना है, द रेशियो विल बिकम 2:3। 2:3, ये एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देख लेना। तो इसे हम या तो इक्वेशन से कर सकते हैं दोस्त। इक्वेशन क्या बनाओगे, क्या सोचोगे, देखो इधर ये वैल्यू x है, एक वैल्यू 3x है। कितने साल आगे जाना है, देखो हम 10 साल पीछे आए थे तो 10 साल आगे जाना होगा। तो यहाँ पर ये एज हो जाएगी x + 10 और ये एज हो जाएगी 3x + 10। पास्ट प्रेजेंट। अभी कितना और आगे जाना है, अभी 5 years और आगे जाना है, तो फिर 5 ऐड हो जाएगा। तो ये एज हो जाएगी x + 15 और नीचे वाली एज हो जाएगी 3x + 15। और इस टाइम पर दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, वो ये हमें गिवन है 2/3। रेशियो बन गया 2:3। तो एक तो ये इक्वेशन, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द एज ऑफ राम। राम कौन सा पर्सन था हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इस इक्वेशन से सॉल्व करके यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। पहला तरीका है, ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, पर इस तरीके से करने से हम टाइम से सवाल नहीं कर पाएंगे। तो अब टाइम से सवाल कैसे करना है, यहाँ रेशियो देखो कितना है, 1:3। यहाँ रेशियो देखो कितना है, 2:3। अच्छा, यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, 2। यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 1:3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 4:6। जस्ट कंपैरिजन, अब सवाल हो गया खत्म। कंपैरिजन क्या है, आप यहाँ से यहाँ तक देखो कितना इंक्रीमेंट है, 1 से 4, 3 से 6, यानी कि 3 यूनिट बढ़ गई है। और 3 यूनिट कितने साल में बढ़ी है भाई, ये भी ध्यान रखो। यहाँ से यहाँ तक 10 साल और यहाँ से यहाँ तक 5 साल, यानी कि 3 यूनिट बढ़ी है कितने साल में, 15 साल। कितने साल में बढ़ गई है, 15 साल। तो 3 यूनिट 15 के बराबर काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा, 5। अब 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो अगर इस इंफॉर्मेशन को इधर पुट करेंगे तो कब का डेटा मिलेगा भाई, पास्ट का।
अच्छा, इसको इधर पुट करेंगे तो कब का डेटा मिलेगा भाई? फ्यूचर का। तो हमसे तो प्रेजेंट पूछा है, तो आप क्या करो, आप इस वैल्यू को इधर रख दो, या इस रेशियो में एक काम करो, ये तो बन गया 5। अच्छा, 5 गुना 3 ये बन गया 15। ये इंफॉर्मेशन है 10 साल पहले की, तो 10 साल दोनों में जोड़ दो। हमें राम की एज बतानी है पहले पर्सन की, तो 10 साल बाद राम की एज कितनी हो जाएगी? 15। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, 15 ईयर। तो आप इक्वेशन से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे अपनाओ और प्रैक्टिस करो सवालों पे, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, आसान आसान सवाल हैं, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छे सवाल भी मिलेंगे। तो हम स्टार्टिंग से बेसिक से एकदम चीज़ों को पढ़ दें, तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे, धैर्य रखेंगे, अच्छे सवाल और भी अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the age of father and son 10 years hence will be 5:3, while the 10 years ago it was 3:1। एकदम सिंपल है, इसमें हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की परेशानियों को ना क्रिएट करके ऐसे ही कर दें। 3 यूनिट हो गई 5, 1 यूनिट हो गई 3, यानी कि 2 यूनिट प्लस हुई है। कितने यूनिट प्लस हुई हैं? 2। और कितने साल में भाई? 10 साल पहले और 10 साल आगे, यानी कि टोटल हो गया 20 साल में। कंपेयर कर लेंगे, 1 यूनिट बराबर कितने के आ गया? 10। 1 यूनिट 10 के बराबर है। अब आगे बढ़ें तो 10 साल पहले ये एज कितनी रही होगी भाई? 3 इंटू 10, ये था 30। अच्छा, इंटू 10 करेंगे तो ये रहेगा 10। ठीक, तो फादर की एज थी 30 और सन की एज थी 10 बिफोर 10 ईयर्स। अब हमें प्रेजेंट में जाना है, तो 30 वाले की एज 10 साल बाद प्लस 10 करने पर कितनी हो गई होगी? 40। तो ये हमारे फादर का फाइनल एज है जो सवाल में पूछा गया है, फादर का एज। एकदम सिंपल बेसिक, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए ना, मैंने 1-2 सवालों को आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, अच्छे से समझाया, उसमें कोई दिक्कत ना है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लिया। अब इस सवाल को करने के लिए हमें टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकेंड्स में सॉल्व है। 3 से 5, 1 से 3, 2 यूनिट बढ़ गए 20 साल में, 1 यूनिट बराबर 10 के, यहाँ पे पुट किया तो 30, ये हो गया आपके लिए 10। 10 साल आगे जाना है तो 30 वाला हो गया 40। ऐसे खत्म कर देना सवाल को, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। समझ आया? कंपैरिजन करना है इन इन्फॉर्मेशन को, हमें देखना होता है रेशियो किस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, रेशियो कैसे इंक्रीज हो रहा है या रेशियो कैसे डिक्रीज हो रहा है। उस डेटा को, रेशियो वाले डेटा को हमें ईयर वाइज कंपेयर करना होता है कि कितना यूनिट कितने साल में प्लस हो रहा है या कितना यूनिट कितने साल में माइनस हो रहा है। इसको अप्लाई करो और सवाल हो जाता है। अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। अगले सवाल को देखें, प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर 36 एंड 50 ईयर्स। 2 लोगों की जो एज है वो 36 और 50 ईयर्स है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 3:4। तो कर सकते हो, देखो इसे रेशियो से भी कर लेते हैं बच्चे, कई लोग इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग इसे इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, एक की एज है 36, एक की एज है 50, आगे जाना है कितने साल बाद? हमेशा याद रखो, आगे जाना है तो प्लस करना होगा, पता नहीं कितने साल बाद। अच्छा, कितने साल बाद, तो एज तो दोनों की बराबर बढ़ेगी ना, 1 साल में हर व्यक्ति की 1 साल उम्र बढ़ती है, 5 साल में 5 बढ़ती है हर किसी की। तो अगर इसमें प्लस एक्स होगा तो प्लस एक्स इसमें होगा, और कितने साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना बन जाएगा? 3:4। 3:4 यही दे रखा है, कितना बन जाएगा? 3:4। तो ये इक्वेशन मेरे को सॉल्व करनी थी। सवाल को खत्म कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना हम सबको आता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, प्लस में 4x इक्वल में 150, प्लस में 3x। इधर चला गया ये, तो ये बन गया आपके लिए भाई, ये इन्फॉर्मेशन इधर गई तो 6, और ये इधर आ गया तो x। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स रेशियो विल बिकम 3:4। अच्छा, इस सवाल में बहुत कुछ है भी नहीं समझाने के लिए, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना निकालूं तो ठीक है। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से रख सकते हैं भाई। ऑप्शन से कैसे रखोगे? जैसे ये 6 ऑप्शन है, हम यहाँ रख सकते हैं। 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 42 हो जाएगा। अच्छा, 50 वाले में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, और दोनों वैल्यू 14 से कट जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा? 3:4। तो ऐसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ऑप्शन के साथ, जैसे हमारा सही आंसर 6 है तो ऐसे ही सारे ऑप्शन रख के देख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, तरीका है।
अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लो, 2 मिनट मैंने आपको समझाया, चीजें समझाई। अब एक बार आप ट्राई करके देखो कि क्या आप इस सवाल को बना पा रहे हैं। अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर वीडियो में और बने रहिए भाई, अंत तक साथ रहिए। 2-4 सवाल देख के ये नहीं होता कि हम लोग अब कर लेंगे। सवाल को देखो क्या हम कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आप फिर अगले सवाल पे जाओ, और नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना शुरू से, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन, the sum of the present age of father and son is 90 years. 10 years, before 10 years, the ratio was 5:2. 10 साल पहले रेशियो 5:2 था। प्रेजेंट से 10 साल पीछे जाओ, रेशियो है 5 और 2, 5x या 2x। रखना चाहो रख लो। देखो कई टीचर्स ने बोला है भाई है ना, x मान के करना बेवकूफ़ी होता है या x नहीं मानना चाहिए, तो मैं तो रखता हूँ x के साथ भी। x पसंद ना रहा हो y रख लो, y पसंद ना रहा हो z रख लो, पर कई सवाल करने पड़ेंगे वेरिएबल के साथ। मैं इसे बिना वेरिएबल के भी करा दूंगा मैं, लेकिन देखता हूँ। अच्छा आगे बढ़ो, ये है 10 साल पहले 5x और 2x। तो जब हम आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 5x + 10, और आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 10। अच्छा दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम, तो सम करके कितना आएगा 7x + 20, और दोनों का सम प्रेजेंट में हमें दे रखा था, कितना दे रखा है 90, तो इज इक्वल्स टू 90 रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। 7x = 70, तो x = 10 आ जाएगा। x = 10, तो इस इक्वेशन में रखने पर पहले व्यक्ति की एज कितनी होगी, 5 × 10, ये हो गया 60, और दूसरे व्यक्ति की एज कितनी होगी, यहाँ पे रख लो 2 × 10 20, और ये हो गया 30। तो एक तो ये तरीका है कि मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करूँ, ठीक है। दूसरा हम इसमें और क्या लगा सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ हमें सन बतानी थी, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 30 बन जाएगा। पर अब इसे और इजी बनाओ, सॉल्यूशन को लिख लेना, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन को नोट कर लो, फिर हम अगले सवाल को करेंगे। लेकिन पहले इसका एक और सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या है, वो ये, अगर दो लोगों की एज का सम इस समय 90 है, तो जब हम 10 साल पीछे जाएंगे तो दो लोगों की 10 साल के हिसाब से कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ एज कम हो जाएगी 90 - 20, यहाँ एज कितनी रह जाएगी 70, और 70 इस टाइम पर इनकी एज का रेशियो कितना गिवन था हमारा 5:2, तो 70 को 5:2 में डिवाइड करेंगे तो ये एज होगी 50, ये एज होगी 20, ठीक है। हमसे पूछा है इसका प्रेजेंट एज बताओ, तो 10 साल इसमें जोड़ दीजिए, इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा 30। हाँ ठीक है, तो बिना वेरिएबल के भी कर सकते हो, अच्छी अप्रोच है, पर हर सवाल में बिना वेरिएबल के सवाल नहीं होता। सवाल को लिखो, सॉल्यूशन नोट करो। वीडियो पसंद आई है, नोटबुक में सारी चीज़ें लिख रहे हो, नितिन सर को फॉलो किया या नहीं किया भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, आप लाइक कर लो, तब हम अगले सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है, कर लीजिए। अगला सवाल देखें क्या है, एक बार करें कोशिश, सवाल को करके देखें, होना चाहिए आपसे भी। आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है। The ratio of the age of Ravi 5 years ago and the age of Rohan after 5 years is 2:3। कई बार सवालों में इंफॉर्मेशन दी तो होती है, पर वो पजल फॉर्म में दी गई होती है। पजल फॉर्म का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन मुझे सॉल्व करने के लिए पहले चाहिए थी क्वेश्चन में, वो इंफॉर्मेशन मेरे को सवाल में बाद में दी गई है। वो ये है, यहाँ पर हमें दिया गया है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज 3:4। ये हमें पहले मिल जाता तो ये सवाल पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है। तो प्रेजेंट रेशियो हमें पता है भाई, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो हम कितना रख ले भाई 3a। अच्छा दूसरा व्यक्ति कौन है, रोहन है, रोहन की जो एज है वो हम कितना रख लें 4a, रेशियो के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब इसने बोला रवि 5 years ago, तो रवि की एज में तो 5 साल घटा दो, 3a - 5, एंड एज ऑफ रोहन आफ्टर 5 years, और रोहन की एज में 5 साल बढ़ा दो, तब इन दोनों की एज का जो रेशियो है वो 2:3 बन जाएगा। तो इक्वल टू में 2/3 रखकर सॉल्व कर लें। 3 × 3 9a - 3 × 5 15,
2 इंटू 4 8a, 2 इंटू 5 10। ये इंफॉर्मेशन इधर आ गया तो a रह जाएगा, ये इंफॉर्मेशन इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 25। इक्वेशन आई ना यहाँ पर, अब ये इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, रेशियो बनाओगे तो दिक्कत होगी। a इज इक्वल टू 25। तो सवाल में पूछा क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ रवि 3 इयर्स एगो। तो ये है रवि, तो रवि की एज इस समय कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 25, ये हो गई 75। पर हमें 3 साल पीछे जाना है तो -3 करेंगे, रवि की एज निकलेगी 72 इयर्स। ठीक है, समझ आ रही है ना चीजें, अच्छा लग रहा है। सवाल भी अच्छे हैं बेटा, सॉल्यूशन उनसे भी अच्छा है। इसमें आप देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, टीचर्स चाहे तो इसमें अपना होमवर्क करके इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे टाइम देकर इसके कई और भी तरीके ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट सोच के देखिए कि आपको टीचर तो बनना नहीं, आपको तो पेपर देना है। और पेपर देने के लिए बेटा ये अप्रोच ही काम आएगी। हमारे पास पेपर में सिर्फ क्या होता है हमारी मदद के लिए, हमारे पास होता है ये सवाल, सिर्फ क्या होता है हमारे पास ये क्वेश्चन। हमारे पास कोई ट्रिक है हर सवाल की तो होती नहीं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना हमें आना चाहिए। तो सवाल की एक एक लाइन को फॉलो करके इक्वेशन जिस बच्चे ने बनाना सीख लिया वो पेपर में सवाल को कर लेता है। अच्छा, पहले इक्वेशन और फिर उस इक्वेशन को स्पीड से सॉल्व करना, दो चीज़ें तैयार करो। पहले पेपर आपको सवाल करना आता हो और दूसरा स्पीड से सॉल्व करना आता हो, तो दो चीज़ें आप सीखो। फिर उसके बाद ट्रिक्स जिन सवालों की मिल जाए वेल एंड गुड है, वो अच्छा है। अगर मेरे को सवाल को ख़त्म करने का सही तरीका मिल जाए तो वो अच्छा तरीका है, लेकिन हर सवाल मेरे दोस्त ट्रिक से नहीं होता है। ऐसे हर एग्ज़ाम एसएससी जैसा नहीं होता है, हर एग्ज़ाम यूपी पुलिस जैसा नहीं होता है, हर एग्ज़ाम बैंकिंग जैसा नहीं होता है। हर एग्ज़ाम की अपनी अलग एक अप्रोच होती है। तो हमें क्यों ना एक अच्छे तरीके से पढ़ा जाए जिससे हर सवाल को हम कर पाए। सवाल को देखो फिर से, अब की बार इस सवाल में है क्या, हमें रेशियो ना देके डेसिमल वैल्यू दी गई है, और है मुश्किल बिल्कुल नहीं, पर ये बच्चे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती। प्रेजेंट एज ऑफ चारू इज 2.5 टाइम्स। तो भाई 2.5 टाइम्स को बस ये याद रखना है कि ये 5/2 होता है फ्रैक्शन में, और अगर इसे रेशियो में लिखे तो ये 5:2 हो जाता है। इतनी सी बात है। हैड हर्ष बीन 2 ईयर्स यंगर, अगर हर्ष की एज में से -2 कर दिया जाए, इधर चारू है इधर हर्ष है, एंड चारू बीन 13 ईयर ओल्डर, और चारू की एज में 13 साल बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें कितना प्लस कर दिया जाए 13 साल, देन द चारू एज वुड हैव बीन 3.5 टाइम। अब ये 3.5 टाइम का क्या मतलब होता है, 3.5 टाइम का मतलब होता है भाई 7/2, और इसे जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 7:2। ठीक, तो अब इस इंफॉर्मेशन में कई टीचर्स इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखाते हैं, तो हम उसे भी लगा सकते हैं। मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बता दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा मेथड से ना कंफ्यूजन होता है, तो पहले हम इक्वेशन कर लें। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बाद में। ये हमारे पास वैल्यू है 5x, ये हमारे पास वैल्यू है 2x। 5x में प्लस कर दिया जाए 13 और 2x में माइनस कर दिया जाए 2, तो इक्वल टू में बन जाए 7/2। है ना, है आसान, ये मान लीजिए ज़्यादा आसान। 2 5s are 10 हो गया, 10x प्लस में 26 हो गया, इक्वल टू में 7 2s are 14x हो गया, और माइनस में 14 हो गया। 10 इधर जाएगा तो 4x बचेगा, और 14 इधर आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा, x की वैल्यू 10 हो गई तो ये वाली वैल्यू 50 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया इक्वेशन। सवाल पूछा क्या था, फाइंड द एज ऑफ चारू, तो ये हमारा आंसर है 50 ईयर्स चारू का एज बन जाना है। तो कर सकते हो आप इस तरीके से भी, अच्छा है। अब हम इसमें सीखेंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसे लिख लेना, सॉल्यूशन को नोट कर लेना क्या है। अब हम करते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है। ऐसा नहीं है कि हम बताना नहीं चाहते, पर भाई जो आपके काम की चीज़ है वो बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन था, मैं इसको भी दोबारा लिख ले रहा हूँ, इंफॉर्मेशन को दोबारा लिख ले रहा हूँ। इंफॉर्मेशन थी 5:2,
इसमें +13 और इसमें -2 करने पे ये रेशियो बन जाता है 7:2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ये है, पहले 5 का मल्टीप्लाई इससे किया -2 से, फिर कितना हो गया -10। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये कितना हो गया +26। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 40 माइनस का, सॉरी कितना हो गया 2 5 10। हमने सही लिखा ये चीज़ नहीं। अच्छा हाँ, इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले हमें रेशियो लिखना है, पहले हमें क्या चीज़ नोट करनी है, रेशियो। ये था आपके लिए पहले रेशियो कितना था आपका 5:2, फिर उसके बाद ये रेशियो कितना हो गया 7:2। हुआ कैसे, इसमें प्लस हुआ 13 और इसमें माइनस हुआ आपका 2। ऐसे करते हैं, पहले दोनों रेशियो को नोट करना है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 ज़ार कितना हो गया भाई 10 हो गया, 7 2 ज़ार कितना हो गया भाई 14 हो गया, दोनों का डिफरेंस लिया तो 4 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना है, -2 का मल्टीप्लाई अगर हमने इधर कर दिया तो भाई ये हमारे लिए माइनस का 14 हो गया। अच्छा इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये प्लस का 26 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 40। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, 4 यूनिट बराबर 40 के, 1 यूनिट बराबर 10 के होगी। अब 1 यूनिट 10 के बराबर है तो ये वाली एज 5 गुणा 10 मतलब चारों का एज हमसे पूछा था, तो आंसर इसका 50 हो जाएगा। ये तरीका भी है क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ और ना मैं करता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें सवालों में नहीं मिलता है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल तो नहीं बन पाते हैं, कुछ हद तक चीज़ें काम कर रही हैं। इक्वेशन बनाओ सबसे सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये सवाल अच्छा है। हमने टाइप बताए थे भाई शुरू में ही कि या तो सवाल आपको रेशियो पर बेस्ड मिलेगा या फिर सवाल आपको इक्वेशन पर बेस्ड होगा, जो हमने कई सवाल किए हैं इक्वेशन से, या फिर आपको सवाल डेटा बेस्ड मिलेगा जहां पर ना कोई इक्वेशन बनेगी ना रेशियो बनेगा और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये सवाल इसी टाइप का है, ये सवाल कैसा है आपका डेटा बेस्ड है। डेटा बेस्ड सवाल पहचानने का तरीका क्या है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, कई सारे मेंबर होते हैं और सबका इंफॉर्मेशन एक दूसरे से को रिलेट हो रहा होता है। तो इस तरीके के सवालों में हम ना इक्वेशन बनाए ना कुछ और करें, इजी सॉल्व करें। सवाल पढ़ते हैं, क्या है, रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मनोज एंड वसीम इज 3:11। लिख लेते हैं, मनोज और वसीम की एज का रेशियो 3:11 है, नोट करो। वसीम इज 12 ईयर यंगर देन रिहाना, वसीम जो है 12 साल छोटा है, किससे है, रिहाना से। 7 years लेटर रिहाना विल बी ऑफ 85, तो रिहाना 7 साल बाद 85 है, तो 7 घटा दो, रिहाना की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 78। अब जैसे ही हमारे पास एक एज मिल जाती है ना तो सारा सवाल खत्म हो जाता है, यहीं से सवाल खत्म है। रिहाना अगर 78 है तो हमने अभी लिखा था वसीम रिहाना से 12 साल छोटा है, यानी कि जो वसीम की एज है भाई, वसीम ये है ना ये, तो ये जो 11 यूनिट है ये कितने के बराबर हो जाएगा 78 माइनस 12, 78 माइनस 12 यानी कि 11 यूनिट 66 के बराबर काटेंगे तो 1 यूनिट 6 के बराबर। वसीम की एज है 66, समझ आ रहे। अच्छा वसीम की एज अगर 66 है तो मनोज की एज क्या रही होगी भाई इंटू 6, यहाँ कर दो, मनोज की एज कितनी रही होगी 18 साल, मनोज की एज हो गई 18 साल। कनेक्ट हो गया ना सारा, रिहाना से वसीम का एज, वसीम से मनोज का एज, तीन चीजें रिलेट हो गई, को रिलेट हो गई। आगे पूछा है फाइंड द एज ऑफ मनोज फादर हु इज 25 ईयर ओल्डर देन हिम, मनोज के फादर की उम्र क्या है जो इससे 25 साल बड़े हैं। तो ये तो अब आप बता देंगे भाई, 18 + 25, इसमें फादर का जो एज आएगा वो आ गया 43 ईयर्स। उम्मीद है समझ आए हो। तो ये वो सवाल है जहाँ पे आपको कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, आपको डेटा को रिलेट करना है, एक से दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरी से तीसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ आपको जाना है और बस इस तरीके से आपको सवाल को करना है। समझ आया। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, 1-2 सवाल और निकालते हैं, एक सवाल और ट्राई करते हैं, सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। 8-10 सवाल करते हैं आज, फिर अगली वीडियो में फिर और अच्छे सवाल लेकर आएंगे, उसे कराएंगे। क्वेश्चन देखो क्या, रोहन प्रेजेंट एज इज 3 ईयर लेस
देन द ट्वाइस ऑफ हिज एज 12 ईयर्स अगो। अब ये सवाल है भाई, ये रेशियो से बनना नहीं है, रेशियो वाला पैटर्न ही छोड़ दो, यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है, और इक्वेशंस अगर आपको बनानी आती है तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बना के कैसे करना है वो देखो। रोहन का प्रेजेंट एज है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन का प्रेजेंट एज, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो बराबर है रोहन की 12 साल पहले की एज। तो 12 साल पहले मतलब माइनस के दुगने यानी कि मल्टीप्लाई 2 से 3 साल कम है यानी कि -3 है ना। इंफॉर्मेशन है ना, रोहन परसेंटेज इज 3 ईयर लेस देन द ट्वाइस ऑफ हिज एज 12 ईयर्स अगो। रोहन की परसेंटेज उसकी 12 साल पहले की एज के दुगने से 3 कम है। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2r, माइनस में हो गया 24, माइनस में हो गया 3 यानी कि माइनस में हो गया 27। तो r को इंटरचेंज कर दो तो r की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 27। हमें रोहन की एज मिल गई 27 है, रोहन का एज हो गया 27। ठीक है, अच्छा जैसे ही रोहन का एज मिला, अब आगे एक इंफॉर्मेशन है, मोहन और रोहन की एज का रेशियो 4:9 है। मोहन और रोहन की एज का रेशियो 4:9 है। तो 9 यूनिट 27 यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई 3। तो मोहन की एज क्या रही होगी, इंटू 3 कर दो, मोहन की एज कितनी आ जाएगी 12 साल। मोहन की एज आई 12 साल। सवाल जरूर पढ़े क्या पूछा है, वॉट विल बी द मोहन एज आफ्टर 5 ईयर। तो मोहन की एज इस समय 12 साल है, तो 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए 17 होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं, अगले सवाल फिर से कराएंगे आपको जल्दी ही, कल या परसों में 1-2 दिन में आपको वो वीडियो फिर से मिल जाएगी। और ये वीडियो पसंद आई हो और इसकी आगे का पार्ट भी, अगर आप एज रिलेटेड सवालों के और भी सवाल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रखिए, जैसे ही नई वीडियो आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक जिसने देखा उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए सवाल, नए टॉपिक, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और नए नए सवालों को कराते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।